वेलकम ऑल। सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई दूंगा जिनका जेई एडवांस का रिजल्ट आने के बाद रैंकिंग आई है। और जिन लोगों का नहीं हो पाया है तो उनको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आपने अपने एंड से 100% कोशिश करी थी। अब हमें जानना है कि किस कारणवश हम उस टारगेट को अचीव कर नहीं पाए। कहीं ना कहीं कमी हम में थी। और यही चीज़ नीट के स्टूडेंट के साथ है। बच्चे नीट का रिजल्ट भी आया है पीछे, दो दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, फिर भी रिजल्ट फेवरेबल नहीं आ रहा है। तो देखो यार, इसमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। हम क्या करते हैं, एक्सट्रोस्पेक्शन करते हैं, मतलब हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इंट्रोस्पेक्शन जब तक कि तुम नहीं करोगे, बिकॉज देखो हम अगर दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको खुद को इंट्रोस्पेक्शन करना है कि कहाँ गलती हुई है। किसी का सपोज जे एडवांस के 2 अटेम्प्ट हो गए तो अब 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरा अटेम्प्ट दे नहीं सकते हैं। तो किसी को ड्रीम होगा कि मुझे आईआईटी में जाना है, तो देखो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज थ्रू व्हिच यू कैन एंटर इनटू आईआईटीज। Explore those ways. It is not just that JEE Advanced is the only way to enter into IITs. You can enter there for the BSc courses, the MSc courses, and so on and so forth. There are so many courses. The research thing has to happen in IITs, and there are so much motivational stuff is there in the history where it has been told that अगर किसी ने कोई चीज़ कमिट करी है कि मुझे करना ही है, और 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 फेलियर के बाद भी उस व्यक्ति ने उस चीज़ को अचीव किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेवर गिव अप। एक बंदे की बात बताना चाहूँगा। एक बंदा था, वो अपने कॉलेज लाइफ में फेल था, ठीक है। उसके बाद में उसने एक स्टूडियो डाला, तो उसमें उसका कुछ चला नहीं, फेल हो गया। उसके बाद में उसने बिजनेस डाला, बिजनेस में फेल हो गया, ठीक है। उसने क्लासेस ली, ट्यूशन क्लासेस, उसमें वो फेल हो गया। और उसके बाद में उसने ऐसे काफ़ी कुछ अटेम्प्ट किए जिसमें वो फेल हो गया। और फाइनली जाके वो बंदा, मतलब वो इतना डिजास्टरस हो गया उसके लिए कि ही वाज इन अ पोजीशन टू गो फॉर अ सुसाइड। और उस बंदे का नाम आज मैं बताऊंगा, और शायद लोगों को मालूम भी होगा। उस बंदे का नाम है संदीप माहेश्वरी। ये नाम आज मुझे ऐसा लगता है कि देश ही नहीं, दुनिया के सभी जो लोग मोटिवेशनल के बारे में कुछ जानते हैं उनके जुबान पर होगा। तो वो इंसान के जिंदगी में देखो कितनी तकलीफें आई है, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया। चलो ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो। सो ही वाज लाइक इन वन ऑफ हिज वीडियो ही यूज्ड टू से दैट मैं बचपन में फंबलिंग करता था, स्टेज फियरिंग था। कोई बोल सकता है संदीप माहेश्वरी को स्टेज फियरिंग होगा? क्यों? तो उसने अपने कमी पे काम किया। तो बस अपने कमी पे काम करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आज का ये वीडियो टाइम मैनेजमेंट सीरीज का तीसरा वीडियो है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और रिसेंटली जो रिजल्ट आया है उसके बाद सही में इंट्रोस्पेक्ट करके अगर बच्चों ने देखा कि हमारा टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके पहले भी जो वीडियो बनाया उसमें बोला है कि सब चीज़ मैनेज हो जाएगी, एटीट्यूड आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, अगर आपने प्रॉपर आपके टाइम को मैनेज किया। वो कहते हैं कि 86,400 सेकेंड या 86,400 रुपीज़ पर डे हमारे अकाउंट में आते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे स्पेंड करते हैं। ये नंबर कहाँ से आया? ये आया 24 घंटे जो रहते हैं एक दिन के, उसको मिनट में कन्वर्ट करके सेकंड में कन्वर्ट किया तो 86,400 आता है। तो ये सेकंड हर रोज हमारे अकाउंट में आते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने कैसे उसके ऊपर वर्कआउट करना है। मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 15 डेज का टास्क रखो, रात को एक डायरी मेंटेन करो, अगले दिन उसको फॉलो करो। मुझे काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए, कुछ के कॉल आए, तो उन्होंने बताया कि सर सही में हमारे अंदर चेंज आए, सही में चेंज आए। वो 15 दिन का हमने ऑब्जर्व किया, यार मैंने तो बहुत टाइम वेस्ट किया था, ठीक है। ये प्रैक्टिस, फिर भी देखो इतना बोलने के बाद भी वीडियोस देखते हैं लोग, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की होगी, यही कमी है। हम स्टार्ट ही नहीं करना चाहते, हम वीडियो जस्ट लाइक ए फन मूवी देखते हैं, चलो सर का वीडियो है देख लेते हैं, बस ऐसा देखते हैं। लेकिन कभी डायरी लेकर, पेपर पेंसिल लेकर बैठे नहीं कि उस वीडियो से हमको क्या कम आउट हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। चालू करूँगा एक माइथोलॉजी से। कृष्ण भगवान जब ये सब युद्ध वगैरह हो गया था महाभारत का, और वो गोकुल, वृंदावन, मथुरा से निकल गए थे, तो उन्होंने विश्वकर्मा, जिन्होंने एक सबसे बड़े आर्किटेक्चर माने जाते हैं विश्वकर्मा, तो उनको अपने पास बुलाया। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक
नगर का निर्माण करना है, एक भव्य नगर का निर्माण करना है गुजरात में, जिसका नाम था द्वारका। तो बोले द्वारका का निर्माण करना है, तो आप आपके हिसाब से कर लो बोले। तो विश्वकर्मा ने बोला कि नहीं, बोले आप बताओ तो से, नहीं बोले आप तो जगत के रचयिता हो, तो आप आपके हिसाब से कर लो। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना बोले कि जो मेरा शयन कक्ष होगा, जहाँ पर मैं रात भर सोऊंगा, वहाँ पे जो खिड़की रहेगी, झरोखा बोलते थे उस समय, वो जो झरोखा है उसका डायरेक्शन यमुना की तरफ मत रखना। यमुना मतलब गोकुल या फिर क्या बोलेंगे मथुरा वृंदावन की तरफ मत रखना। तो विश्वकर्मा बोले क्यों? उनको आश्चर्यचकित हुआ। बोले वो तो आपका पास था बोले, तो वहाँ पे तो आपकी पूरी यादें बसी हुई है बोले। तो अगर आप वहाँ देखोगे तो आप शाम को जब थोड़ा आराम करके जब वहाँ पे बैठोगे तो आपको वो गोपियाँ दिखेगी और आपको वो गाय दिखेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भगवान कृष्ण ने जो शब्द बोला वो ये था, वो मेरा पास्ट था। अगर मैं अपने पास्ट में ही जीऊंगा तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। अगर मैं वही चीज़ें याद रखूँ, अरे वो मैं माखन चुराता था, वो मैं गाय चराता था, वो गोपियों के साथ में मटके फोड़ता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपने माँ बाप को याद करूँगा मैं, नंद बाबा और जो यशोदा मैया है, तो अगर बोले ये सब मैं करूँगा तो बोले मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो मेरा यही कहना है कि जो हो चुका है उसको अब भूल जाओ, आगे जो है उसके ऊपर फोकस करो। हम आगे के ऊपर फोकस ही नहीं करते। सबसे बड़ी कमी हमें हमारे अंदर कि हम क्या करते हैं, एक्चुअली देखो प्रॉब्लम ये नहीं है आपका, अगर आपको ये छोड़ दिया जाए जो लोगों का ड्रॉप आउट था और उसमें भी स्कोर किया है नीट और जेईई के अंदर, तो वो लोगों का तकलीफ ये नहीं है कि हमारा नहीं हुआ, उन लोगों का तकलीफ ये है कि लोग क्या बोलेंगे। हम ओवर थिंकिंग में जाते हैं। मेरे बहुत लोगों से बात हुई है तो वो बोलते हैं कि सर हमारी इच्छा है एक और बार ड्रॉप लेने की। नीट के अभी 2-3 स्टूडेंट से बात हुई कुछ दिन पहले, लेकिन बोले घर वाले, बस घर वाले। तो एक्चुअली क्या है, लोग क्या बोलेंगे? घर वाले तो बोलेंगे, उनका फर्ज है बोलना, अरे भाई 2 अटेम्प्ट हो गए, चाहता क्या है, ठीक है। तो हमें उनको उतना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। हम वो डेडिकेशन नहीं दिखाते, हम सिर्फ चलो कर देते। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम दूसरों की बातों में आते हैं। अंदर से बात करो, खुद के अंदर से बात करो कि क्या हम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। देखो कोई, मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसी वर्ल्ड में कोई एग्जाम नहीं है जो फेल होने के लिए बनती है, सभी एग्जाम पास होने के लिए बनती है। लेकिन हर एग्जाम का एक लेवल रहता है, तो उस एग्जाम का वो लेवल है तो हमें उस लेवल पर जाना है। वो नीचे थोड़ी आएंगे, अरे यार वो नीचे आएंगे तो लाखों लोग लग जाएंगे उसमें, फिर काहे को वो AIR वगैरह रहेगा, AIR 2000, 5000, 10,000, 15,000 इसीलिए रहता है ना क्योंकि हर कोई उस कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो हमें उस कैटेगरी में आना है तो हमें अपना लेवल बढ़ाना है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर हमने हमारे टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो बस वही जो पहले करते आए हैं वही चलेगा। इसलिए मैंने कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल दिया, पास्ट को भूल जाओ। और देखो जेईई एडवांस नहीं है अब तो कैसा जिंदगी है, वो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि दो चीजें रहती है, एक तो अपनी जिंदगी और दूसरा गाड़ी। जिंदगी और गाड़ी के गियर अगर सही टाइम पर चेंज नहीं किए तो पछतावा होता है। गाड़ी का गियर भी अगर सही समय पर चेंज नहीं किया तो पछतावा होता है। वैसे जिंदगी का गियर चले जा रहे, उसका ऐसा, दूसरों के अंदर अपने गलती का एहसास न करते हुए उसका ठिकरा दूसरों के ऊपर फोड़ना कोई फायदा नहीं, ठीक है। देखो लाइफ, द शो मस्ट गो ऑन, द पॉइंट इज द शो मस्ट गो ऑन। मैं पर्सनल लेवल पर बॉलीवुड को पसंद नहीं करता हूँ, मैं 8-9 साल से कोई मूवी नहीं देखा है मैंने, लेकिन कुछ चीजें सीखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल बड़े एक्टर ही क्यों ना हो, लेकिन जब वो एक्टिंग करने जाते हैं तो वो भी बहुत पसीना बहाते हैं। एथलीट्स जो है बहुत पसीना बहाते हैं। वो मैं हुसैन बोल्ट का एग्जांपल हमेशा देता हूँ। तो एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की पा करके, तो उसमें जो गेटअप बनाया था अमिताभ बच्चन का, उसके लिए उस बंदे को 24 घंटे मेकअप रूम में बंद रहना पड़ता था। 24 घंटे उस व्यक्ति के साथ मेकअप हो रहा है, ठीक है। तो वो मुंह का एक्सप्रेशन, ये तो कुछ खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। क्या ये डेडिकेशन नहीं है? तो देखो जब तक के हम टूटेंगे नहीं तब तक के तोड़ेंगे नहीं। हमको टूटना जरूरी है। वो
हीरे का एग्जांपल ले लो, डायमंड का, या तो गोल्ड का एग्जांपल ले लो, जब तक के तपता नहीं है गोल्ड तब तक क्या निखरता नहीं है। तो अगर हमें निखरना है तो हमें तपना जरूरी है, हम तपना ही नहीं चाहते। एक्चुअली हमारी तकलीफ क्या है सबसे बड़ी, हम चाहते हैं कि यार बस चीजें हो जाए, मैंने कुछ करना नहीं, मैंने सपने देखना है, वो सपने में मैं ड्रीम में अपने ये सोच रहा हूँ कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वैसा नहीं होता। दूसरा, चलो थोड़ा एफर्ट डाल देते, दूसरे टाइप के जो लोग रहते चलो थोड़ा एफर्ट डाल देते, अरे थोड़ा एफर्ट मत डालो भाई, जिंदगी एक ही है, ठीक है, क्या पता अगले जन्म में क्या बनोगे। तो इस जन्म में जो जिंदगी मिली है पूरा एफर्ट डालो, अपना 100% डालो। हम क्या करते हैं, ठीक है ना यार, ट्राई कर लेते हैं, और हम खुद के लिए ट्राई नहीं करते, हम दूसरों को खुश करने के लिए ट्राई करते हैं। वही बात आती है, दूसरों को, खुद के लिए नहीं। पॉइंट वहीं पर है। मुझे कई बार बच्चे पूछते हैं, सर आप जो टीचर हो, हमने बाकी जो टीचर देखे आप बहुत अलग हो उनसे। तो मैं उनको हमेशा ये जवाब देता हूँ कि देखो दूसरे टीचर क्या करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो हूँ खुद से अगर सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं जो टीच करता हूँ या जो मैं पढ़ाता हूँ या जो भी चीजें करता हूँ एज अ मेंटर, एज अ गार्डियन अलॉन्ग विद द स्टूडेंट, तो अगर मैं उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे कोई हमको लेना देना नहीं है, खुद का सोचो। आज देखो इतना सब होता है, इतने पुराने स्टूडेंट आज भी याद करते हैं, कोई टीचर को इतना याद नहीं करता इतने पुराने स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर उन्होंने कोई बात पकड़ी होगी मेरी, और वो बात पकड़ के वो आगे बढ़े होंगे, जो उनको हो सकता है कि उनको आगे अपनी जिंदगी में राह दिखाई होगी, उनको अपना पाथ दिखाया होगा। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, कभी कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड कॉल आते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ यार वो स्टूडेंट मेरे पास था क्या। तो पता नहीं क्लास में बोलते बोलते कभी कोई बात निकल गई, उनको पकड़ के उन्होंने कैच कर लिया और उनकी जिंदगी तर गई। तो मेरा यही कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है आज के तारीख में, अगर स्टूडेंट से कुछ ले जाना चाहते हो तो अपने टाइम को मैनेज करना चालू कर दो। मैंने पोमोडोरो टेक्निक बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर, उस पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो, ठीक है। देखो एक्सपेक्ट मत करो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्सपेक्ट करोगे कि मैं 14-15 घंटे रोज क्लास लेता हूं तो हमने 14-15 घंटे रोज पढ़ाई करनी है ना, 2 दिन करोगे जोश जोश में, तीसरे दिन वैसे ही बैठ जाओगे। आप अगर 5 घंटे करते हो तो 5 से 5.5 करो, 5.5 से 6 करो, धीरे धीरे इंक्रीज करो, गो फॉर इट ग्रेजुअली, ठीक है। इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं आज ही मैं चालू कर देता हूँ 14 घंटे, ना, नॉट पॉसिबल। सो डोंट जंप ड्रास्टिकली, ठीक है, गो फॉर ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे 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 धीरे, एंड द डे विल कम वेयर यू विल रीच टू दैट एक्सटेंट। अब सर आप तो बात कर रहे हैं टाइम मैनेज करो, जो भी होना है फटाफट करना है, हाँ भाई जो भी होना है फटाफट करना है, लेकिन कुछ चीजों को, कुछ हैबिटों को टाइम लगता है, कुछ हैबिटों को एक समय की सीमा लगती है। बिकॉज होता क्या है, जो गलत हैबिट है, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, ये बहुत रॉन्ग है, डिस्ट्रैक्शन है, तो ये हमें बहुत जल्दी लग जाती है, ठीक है। लेकिन वही कोई अच्छी आदत है, सुबह 4 बजे उठना है, ये लगते लगते टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप 2 चीजें एक साथ कर रहे हो, एक तो आपकी गलत आदत को कम कर रहे हो और अच्छी आदत को सुधार रहे हो, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा और उतना समय जरूरी है। बिकॉज मैं हमेशा जो एग्जांपल देता हूँ वो बाम्बू के पेड़ का, तो 4 साल 4.5 साल वो समय लेता है, और उसके बाद जब होता है तो एकदम लोग देखते रह जाते हैं, ऐसा करना पड़ता है, इतनी हाइट पे चले जाता है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल सा हुआ है कि आपको आपके समय के ऊपर इतना फोकस करना है, इतना फोकस करना है कि आपको दुनिया की कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्रीफाइस। हम सेक्रीफाइस ही नहीं करना चाहते। मैं काफ़ी बच्चों को बोलता हूँ कि जो आईटी कंपनीज के जो टॉप मैनेजमेंट है, जैसे विप्रो कंपनी है तो उनके मैनेजर जो है अजीम प्रेम जी, मतलब चेयरमैन जो अजीम प्रेम जी, वो 80 इयर्स के हैं, 80+ इयर्स के हैं, ठीक है। लेकिन एक आईटी कंपनी जो रहती है अक्रॉस द ग्लोब रहती है, तो उनका जापान में ऑफिस है, उनका अमेरिका में ऑफिस है, और वो खुद इंडिया में बैठते हैं। तो इंडिया से जापान 4 घंटा पीछे है, इंडिया से अमेरिका 10 घंटा आगे है, ठीक है। तो वो जापान वालों को भी डील करते हैं, वो अमेरिका वालों को भी डील करते हैं। जापान वालों को डील करने के लिए उनको सुबह सुबह जगना पड़ता है, अमेरिका वालों को डील करने के लिए देर रात तक के जगना पड़ता है, ठीक है। फिर भी वो 80+ इयर्स का आदमी कर रहा है। क्या हम उतनी मेहनत करते हैं? नहीं करते। टाइम मैनेजमेंट, ये नाम ही अपने आप में बहुत खतरनाक है। ये एटम बम है, ठीक है, क्योंकि एटम बम एक कंट्री के लिए जरूरी है। बिकॉज मैं तो इतना ज्यादा
फैन हो गया हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि जो चाइना कंट्री जो थी, जो हमारे ऊपर हमेशा रोक दिखाती थी, वो अभी दबे पांव भाग रही है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी हमारी कंट्री डिफेंस में सुपर पावर बन सकती है। हम हमेशा डिफेंस के आइटम जो भी थे इंपोर्ट करते थे, अब इंडिया बेच रहा है। मतलब ये आदमी की सोच ने पूरा माहौल चेंज कर दिया है, और आपकी सोच आपका माहौल चेंज कर देगी। आपको सोचना वैसा है कि नहीं यार मैं करके बताऊंगी, ठीक है। मम्मी ऐसा बोल रही, पापा ऐसा बोल रहे, दादा ऐसा बोल रहे, मासी ऐसा बोल रही, चाचा ऐसा बोल रहे, भाई उनका काम है बोलना, उनको बोलने दो, तुम अपना काम करो। तुम अपना काम नहीं करना चाहते, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सभी को कि देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो हम सोचते ना अरे अब तो क्या, अब तो कुछ नहीं बचा, ये वो सब फालतू की बात है, ठीक है। अगर फॉर एन एग्जांपल एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको सपोज आईआईटी नहीं मिला फॉर एग्जांपल, तो उसको एनआईटी मिल सकता है, उसको टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आईआईटी ही मिले। आईआईटी के अपने एडवांटेज है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हमसे गलतियां हुई, हो सकता है भगवान हमको ये मौका दे रहा है कि भाई ये पीरियड था तुम्हारा जिसमें तुम अपनी गलतियों को सुधारो। एक झटका जरूरी था, आपको झटका मिल गया, अब आगे आप अपनी गलतियां सुधार के अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, हो सकता है उससे फायदा हो। और मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, बहुत मतलब एक एक्सपीरियंस के बाद कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग किया मायने नहीं रखता है, नहीं रखता है। मैंने कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग किया मायने नहीं रखता, लेकिन ये जरूर मायने रखता है कि आज मैंने कितने स्टूडेंट को आईआईटीज भेजा, वो मायने रखता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आज आपका कोई कॉलेज मिस हो गया, लेकिन इम्पोर्टेंट ये बहुत जरूरी है कि आज मैंने अपने मिस्टेक से क्या सीखा, ठीक है, अपने मिस्टेक से क्या सीखा। बहुत लोग बोलते हैं मोटिवेशनल मतलब ये सब देख के कि नहीं हम सीख गए, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन नहीं करते, सिर्फ वो सुनते हैं कान से, दूसरे से निकाल देते हैं। मैं फिर से एंड में एक स्टोरी सुनाते हुए क्लोज करूंगा वीडियो को। जेरोक्स नाम की कंपनी है, सभी को मालूम है जेरोक्स कंपनी यानी इतना बड़ा ब्रांड हो गया है कि हम जेरोक्स ही बोलते हो, कंपनी का नाम है। हम फोटो कॉपी करने जा रहे हैं ऐसा नहीं बोलते हैं। मैं कितने बार बच्चों को बोलते हैं यार जेरोक्स वर्ड नहीं है वो, हम बोलते हैं जेरोक्स करके आते हैं, जेरोक्स वर्ड नहीं है वो, हम फोटो कॉपी करने जा रहे हैं। लेकिन वो ब्रांड इतना बड़ा है कि सब कोई जेरोक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जेरोक्स नाम की जो कंपनी है अमेरिका की है, तो ओयो करके एक स्टेट है अमेरिका में, तो वहां पर जेरोक्स कंपनी का जो ऑफिस है बहुत ही बदतर हालत में था। मतलब वहां पे कोई बिजनेस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक एकदम वेला सा इंसान, मतलब एक एम्प्लॉय था, मतलब एकदम वेला सा था, मतलब वो कुछ करता ही नहीं था उनके कैलिफोर्निया ऑफिस में। तो हालत ये आ गई थी कि भाई उसको तो निकालना है, वो एकदम कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो उसने अपने बॉस को एक रिक्वेस्ट करी, बोले मुझे एक चांस दो, बोले शायद बोले मैं एम्प्लॉय हो करके ऐसी हरकतें कर रहा हूँ, मुझे आप मैनेजर बनाओ बोले। तो मैं जो वहाँ का टॉप मैनेजमेंट हंसने लगे उसके ऊपर, यार तो ऐसा एम्प्लॉय कुछ काम नहीं कर रहा, मैनेजर क्या कर रहा है, बना के क्या करेगा। तो बोले नहीं एक मौका दो। तो उनको भी एक तरकीब सोची, यार बोले सबसे वाहियात हमारा जो ऑफिस है वो ओयो का ऑफिस है, इसको जाके उसका मैनेजर बना देते, दे भाई तेरे को 1 महीने का समय दिया, तेरे को 1 महीने का समय दिया, तू कर, ठीक है। तो उसको ओयो का मैनेजर बना दिया। तो अगले दिन सुबह पहुंचा वो अपने घर पर गया, बीवी को बोला कि सामान पैक करो, हमको जाना है ओयो। चले भाई साहब अगले दिन ओयो। तो ओयो के ऑफिस में सुबह 8 बजे एंट्री किया, तो देखा ऑफिस में सब बढ़िया है, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज फाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कर्टन है, कंप्यूटर है, टेबल है, चेयर है, बाथरूम है, सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। और मुझे एम्प्लॉय थे, वो एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय वहाँ के बिल्कुल काम नहीं करते थे, इसलिए सबसे वाहियात ऑफिस था, ठीक है। तो उसने एम्प्लॉय को बुलाया, तो 8 बजे सुबह आया एम्प्लॉय 8 बजे। तो फिर उसने बात किया एम्प्लॉय से, बोला यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ये। तो पूछा क्या नहीं है, तो बोले कस्टमर बोले सर, सॉरी एम्प्लॉय बोले सब कुछ है। तो ये भाई साहब बोले ना, हमारा बिजनेस सेल्स का है, यहाँ पर कस्टमर नहीं है, कस्टमर नहीं है, भागो कस्टमर लेकर। You are not in a position to sit in front of me. You should spend your time around with the customer. ठीक है। तो वो निकल गए, 2 मिनट में मीटिंग खत्म। सुबह 8 बजे मीटिंग बुलाई, 8:02 पे मीटिंग खत्म।
ठीक है। वो गया, वो लोगों को तो काम करने की आदत ही नहीं थी, भटक रहे थे इधर से उधर, ठीक है। अगले दिन फिर सुबह 8 बजे मुझे तो वो लोग आए, एंड दे वर शॉक्ड टू सी कि जो चेयर थे, फर्नीचर थे, टेबल थे, सब गायब। तो आए इसके पास, खड़े बेचारे सब, अभी तो मस्त आराम से तना के बैठते थे। तो आए इसके पास, तो इसने बोला कि क्या नहीं है, तो बोले तो आपने चेंज ही कर दिया पूरा। तो बोले देखो हमारा बिजनेस सेल्स का, हमें कस्टमर चाहिए, तुम यहाँ पे बैठ के क्या करोगे, तुम्हारा यहाँ रोल नहीं है, हमें कस्टमर चाहिए, कस्टमर के सिवा कुछ नहीं। चाहे 100 कस्टमर के पास जाओ, एक कन्वर्ट हुए चलता है, लेकिन हमें कस्टमर चाहिए। फिर टेबल नहीं, चेयर नहीं, तो बेचारे क्या करेंगे, भगा दिया फिर से बाहर उनको, 2 मिनट में मीटिंग खत्म, ठीक है। तीसरे दिन आए वो, तो कुछ लोगों को लगा यार बात तो सही है, बोले ये तो अब ऐसी हालत होगी, हम ऑफिस में नहीं बैठेंगे, बाहर जाके कहाँ बैठेंगे, कब तक बैठेंगे, ठीक है। तो बोले कि चलो ठीक है, अब चलो कुछ मेहनत कर ही लेते, इधर चले जाते उधर चले जाते। तो 2, 5, 8, 10 में से किसी को 1-2 कस्टमर मिल गए, ऐसा वैसा, उनको भी इंटरेस्ट आया यार, नए लोगों से मिलने का मौका मिला। अभी तो सिंपल टाइम पास मारते थे, टाइम पास, ठीक है। तो अब कुछ कस्टमर मिले उनको भी खुशी, एक्साइटमेंट का, कुछ तो भी नया वर्क चालू हुआ। वो आया उसके पास एकदम खुशी खुशी से, सर बोले हमने आज 6 लाया, किसी ने 5 लाया, किसी ने 10 लाया, गेट आउट, गेट आउट। सो एवरीवन गोज आउट। देन द डे पासेस, ठीक है। नाउ 50 एम्प्लॉय है, तो 10 को समझ में आया दूसरे दिन, 5 को समझ में आया तीसरे दिन, 5 को समझ में आया चौथे दिन। ये समझ में आते 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 ओयो कंपनी, ओयो ब्रांच ऑफ द Xerox, which was considered to be the worst branch, become the largest seller of the Xerox machine, largest seller। इतने प्रॉस्पेक्ट, इतने कस्टमर बने उनके, ठीक है। इसने क्या किया, टाइम मैनेज किया। टाइम कैसे मैनेज किया इसने बोला यहाँ बैठ के तुम क्या करते हो, देखो इस एग्जाम्पल से लेकर क्या जाना है, यहाँ बैठ कर तुम क्या करते हो, खाली पीली उस चेयर पर बैठते हो, एसी चालू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब समझो लग्जरी में हो, ठीक है। तो सबसे पहले कोई एग्जाम क्रैक करना है तो अपने लग्जरी को छोड़ दो, अपने लग्जरी को छोड़ दो। मेरे ऑनलाइन बैच के कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर बोले मुझे हमें नहीं मालूम, बोले आपने किसी क्लास में बोल दिया था कि एक लड़की क्या कमेंट है, वो बोलती है कि सर मुझे पानी पूरी खाना, ये सब का बहुत शौक है, और आपने एक बार बोल दिया कि ये सब चीज़ें छोड़ दो, खाना एग्जाम के पहले की बात थी, तो क्योंकि मैं आपका सुनती हूँ तो मैंने सुन लिया आपका। लग्जरी, शी लाइक्स टू ईट पानी पूरी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और उसके फ्रेंड्स वगैरह गए होंगे, उसको फोन किया होगा, चल भाई पानी पूरी खा के, किसने मना किया। एंड सी, जो फ्रेंड्स के साथ वो जाती थी हमेशा और मेरे बोलने पर नहीं गई, उस दिन पानी पूरी वाले ने जहाँ पर वो खाते थे, जितने भी बच्चे थे सबको फूड पॉइजनिंग हो गया। देखो कभी कितनी छोटी चीज कहाँ लग जाती है, कहाँ लग जाती है, उन सभी को फूड पॉइजनिंग हो गया। वो जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट दे ही नहीं पाए, ठीक है। उसमें से 2 बच्चे आधा पेट, मतलब पेट दुख रहा, ये हो रहा लेकर गए, और वो दे नहीं पाए, 5-6 बच्चे तो दे नहीं पाए। पहला अटेम्प्ट तो ऐसे ही गया था, बैंड, और ये मस्त बैठी थी अपने घर पर, मस्त पढ़ाई करी। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको 98 परसेंटाइल आए, सेकंड अटेम्प्ट में उसको 98.7 परसेंटाइल आए, होगी बात खत्म। अब वो मेरे को बोलती है कि सर मैं जिंदगी का हर काम आप बोलोगे उसके हिसाब से करूंगी। मैं बोला ऐसा कुछ मत करना, लाइफ तुम्हारी है, तुम अपने हिसाब से जियो। लेकिन मुझे उस समय ऐसा लगा कि ये जरूरी नहीं है लग्जरी। हम जितना ज्यादा लग्जरियस लाइफ जिएंगे उतना ज्यादा हम अपने गोल से दूर जाएंगे, ठीक है। कूलर की जरूरत है, रहो गर्मी में, कुछ नहीं होता, हैबिट लगेगी 2 दिन में। अरे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 3 बजे उठता हूँ, किसको खुशी होती है 3 बजे उठने की, ठीक है। लग्जरी क्या बोलती है, 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठो, लेकिन मैं क्यों उठता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जब 3 बजे 4 बजे उठता हूँ तो मैं बाकी लोगों से 2 घंटा आगे हो गया हूँ। अगर मैं 2 घंटा आगे हो गया हूँ तो मुझे बाकी लोगों से 2 घंटा ज़्यादा समय मिला, मतलब मैं 2 घंटा ज़्यादा कर सकता हूँ डिलीवरी कोई भी चीज़ की, जो मेरा टारगेट है डे का, ठीक है। ये मेरी आदत बचपन से थी। हम लोगों के समय तो हमने जेईई वगैरह नहीं दी थी, पीसीएम के बेसिस पे इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गई थी। लेकिन पीसीएम में भी जो हम जो पीसीएम की पढ़ाई करने के लिए जो उठते थे सुबह 3 बजे, तो
3:30 बजे, वो हैबिट जो लगी है ना आज तक की नहीं छूटी। इसलिए बोल रहा हूँ अच्छी हैबिट लगा लो, बस अच्छी हैबिट लगा लो। जिस किसी को आज लग रहा है कि यार जेई का ऐसा हो गया वैसा हो गया, अच्छी हैबिट लगा लो। समझ लो तुमने जिसको ऑल इंडिया रैंकिंग टॉप में आई है उससे ज्यादा बड़ा कुछ अचीव कर लिया है। अच्छी हैबिट डाल दो, आज 2 3 4 5 अच्छी हैबिट डाल दो, जिंदगी तर जाएगी। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आज ही से अपना टाइम मैनेज चालू करो। किसी को लगता है कि हमने क्या बोलते हैं तो एक और ड्रॉप लेना चाहिए नीट वाले या जेई वालों को लगता है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किसी को ऐसा लगता है एडवांस के तो अटेम्प्ट दे दिए तो अब एडवांस दे नहीं पाएंगे। तो देखो ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है, ठीक है। तो मैं तो अंत में यही बोलूंगा कि संघर्ष इतना करो लाइफ में, संघर्ष इतना करो लाइफ में, बिकॉज वो बहुत जरूरी है। बिना संघर्ष के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संघर्ष जरूरी है, ठीक है। भगवान भी देख रहा है कि कौन व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, ठीक है। संघर्ष इतना करो लाइफ में कि आज तुम्हें जो दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, दर दर भटकना पड़ रहा है, संघर्ष कर रहे हो तुम लोग, बहुत ज्यादा खुश नहीं हो खुद से, लेकिन अपने आप को उस चीज में इतना इन्वॉल्व कर लो, इतना इन्वॉल्व कर लो कि आज तुम संघर्ष कर रहे हो, कल जाके लोग तुमको गूगल पे सर्च करें, कल जाकर लोग तुमको गूगल पे सर्च करें। इतना जिंदगी में अचीव कर सकते हो, नहीं कर रहे क्योंकि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैंने हमेशा देखा है लोगों को बहुत पोटेंशियल रहता है लेकिन अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमसे नहीं होगा। अरे दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, बस अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये जेई क्या, मैं गारंटी लेता हूँ और मैं विद फैक्ट बोलता हूँ, जेई मींस आईआईटी एनआईटी से पास आउट बच्चे और एक सो कॉल्ड कॉलेज से इंजीनियरिंग पास आउट बच्चे 10 साल बाद सेम रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो सो कॉल्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट बच्चे ने उस 10 साल में इतना पसीना बहाया, इतना पसीना बहाया कि भगवान ने भी देखा कि नहीं भाई ये मेरी परीक्षा में सफल हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट जेई मेंस जेई एडवांस एग्जाम नहीं है, वो ऊपर वाले की परीक्षा है। वो ऊपर वाला जो परीक्षा दे रहा, आज कुछ हमारे साथ गलत हुआ, बुरा हुआ, वो ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, ठीक है। वो परीक्षा दे रहा है। वो कहते हैं कि अगर सपोज हम अंधेरे में हैं तो अंधेरे से उजाले में आना है, तो भगवान कुछ हमें दे रहा है, ये हमें हमारे से रोका निकालना चाहता है कि भाई आप अंधेरे में हो तो आपको अंधेरे से उजाले में आना है। मतलब आपके लिए कोई टास्क है, ये समझो आपके लिए कोई टास्क है, उस टास्क पर हम काम करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमारा चाहिए। थैंक यू वेरी मच।